अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये जो तजाद है, अबहाम है कि आईएमएफ को खत लिखा जा चुका, लिखना है, बानी पीटीआई कुछ कह रहे हैं, जो लीडरशिप है वो कुछ और कह रही है। इस हवाले से तो क्लियर करें कि पोजीशन क्या है, लिखा जा चुका है, लिखना है, क्या है अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह यह है कि मुझे उसका नहीं मालूम कि उन्होंने लिख लिया है या उन्होंने एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से किया है। तो चूंकि ना मेरी खान साहब से मुलाकात हुई है और ना मैं उस टीम का मेंबर हूं जिनको खान साहब ने ये कहा था, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग। तो मुझे उसका नहीं पता कि लिख दिया कि नहीं, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा हुआ है कि हम लिखेंगे। जो जो अल्फाज इस्तेमाल हुए थे वो ये थे कि हम लिखेंगे या हम कहेंगे या समथिंग लाइक दैट, उस लिहाज से कहा था। नहीं तो क्या ये फैसला हुआ है कि पब्लिकली खत के कंटेंट्स अवाम के सामने रखे जाएंगे किसी प्रेसर के थ्रू और उसके बाद खत डिस्पैच किया जाएगा? क्योंकि मुतजाद इतलात है। बानी चेयरमैन पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस में आज अडियाला जेल में थे, सहाफियों से गुफ्तगू के जो कंटेंट सामने आए उसके मुताबिक यह था कि खत भेजा जा चुका है, पहुंच चुका होगा। अली जफर साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी खत अवाम के सामने रखा जाएगा, फिर भेजा जाएगा। तो बहुत सारी कंफ्यूजन है अभी इस मामले में। नहीं, इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है। एक बंदा है जिसने कहा है, उसने कहा खत लिख दो। जिसको कहा हुआ है उसने कहा कि अभी नहीं लिखा हुआ। तो अब वो जिनको कहा गया है वो बताएंगे ना उन्होंने कब लिखा है या कब नहीं लिखा। सर देखिए, यू मेड योर पॉइंट ना सर। देखिए, अवाम पाकिस्तान ने एक हुकूमत को मुंतखब करना है, एज यू जस्ट सेड। अब ये हुकूमत ने फैसला करना है ना सर कि खत लिखना है या नहीं लिखना। ये अवाम ने डायरेक्टली तो आईएमएफ के साथ एंगेज नहीं करना ना। अब मेरी बात सुन ले। अब आप बिल्कुल उस जगह पे आ गए जब मैं आपको लाना चाहता था। थैंक यू फॉर कमिंग। ठीक है, अब सुन ले। अवाम की रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो हुकूमत होती है। ठीक है, हुकूमत ने पैसे लेके करना है। अब इसीलिए से अब उस मिसाल जो मैं बोलने लगा था, अगर आप खामोशी से सुन लेते समझ आ जाती है। एक कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड की बात नहीं को, एक कंपनी होती है, उनके जो ओनर हैं वो अवाम है। उन्होंने अपना एक चीफ वो क्या कह सकते हैं, ऑपरेटिंग ऑफिसर रखा हुआ है। वो आप समझे हुकूमत है। वो आगे उसने लोगों से बातचीत करनी है, पैसे लेने या कुछ करना है, लेन देन करना है। अब अगर फर्ज करें आपका जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो आपका नुमाइंदा ही नहीं है, आपने उनको रखा ही नहीं है, वो किसी और ने लाके रख दिया है। आप मुझे बात बताओ, आप उसको कहोगे ये फैसला कौन करेगा ना? हुमायूं मोहम्मद साहब, या तो अवाम ने किसी को क्लियर मैंडेट नहीं दिया ना सर। अवाम ने फैसला कर दिया ना। देयर वाज नो क्लियर मैंडेट। देखिए, ना पीटीआई के पास ऐसा मैंडेट है कि वो हुकूमत बनाए, ना पीपल्स पार्टी, ना पीएमएलएन। और अब कोलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही है तो उस गवर्नमेंट ने फैसला करना है ना सर। देखिए, एक मिनट है। अवाम ने जो मैंडेट दिया ना, वो फॉर्म 45 के तहत इनमें से किसी के पास नहीं है। इनमें से किसी के पास नहीं है फॉर्म 45 के तहत। फॉर्म 47 जो बना है वो फॉर्म 45 के तहत नहीं बना। वो इसलिए नहीं बना कि 80,000 70,000 ठप्पे ये नहीं लगा सकते। मैं आपको कहूं, आप 80,000 तक गिनती गिने, आपको समझ आ जाएगी गिनते गिनते हुए 80,000 तक। 80,000 ठप्पे लगाना मुश्किल है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसका मतलब यह है कि आईएमएफ बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। नहीं सर जी, ना आईएमएफ बहाना है ना पाकिस्तान निशाना है। पाकिस्तान बचाना है। तो पाकिस्तान आईएमएफ के बेल आउट पैकेज से बचेगा? आईएमएफ के बेल आउट पैकेज के ना मिलने से पाकिस्तान बचेगा? सर एक दफा कोशिश करे, अवाम ने जिसको मैंडेट दिया उसको दे दे। आपको हो सकता है, आपको शायद आईएमएफ की बहुत ज्यादा जरूरत भी ना पड़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी। अगर प्रॉब्लम पाकिस्तान का हमेशा यह रहा है कि जब भी मैंडेट की बारी आती है, पिछले कितने सालों से अवाम के जो लोग होते हैं, जैसे मर्जी भी होते हैं, उनको कभी पूरा मैंडेट दिया नहीं जाता। अच्छा चलिए, आज एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चली गई ना शेर अफजल मरवत की वसातत से। अब आप व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो है, आपको लगता है कि इस पिटीशन को सुनेंगे, अब एक्सेप्ट होगी और उसके ऊपर समाअत होगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई रिलीफ मिलने के चांसेस नजर आ रहे हैं आपको? मैं आपको एक और बात बताता हूं। मैं सिंपल सी बात करता हूं। देखिए, मैं सिंपल आदमी हूं, सिंपल बात करता हूं। ठीक है, और मैं उस तरीके से समझने की कोशिश करता हूं। अगर मैं आपसे पैसे छीन लूं, ठीक है, आप कोर्ट में जाएंगे। अगर कोर्ट मुझसे पैसे वापस लेकर आपको दे देना, मैं शोर नहीं बचाऊंगा क्योंकि मुझे पता है मैंने आपके साथ ज्यादती की है। लेकिन अगर कोर्ट आपके पैसे जो मैंने छीने हैं वो कहे कि हाँ ये हुमायूं के ही हैं, आप शोर मचाओगे क्योंकि आपको पता है ये पैसे हुमायूं के नहीं है, ये आपके पैसे थे और कोर्ट ने आपके साथ ज्यादती की है। नहीं, नाउ कोटिंग योर एग्जांपल, आपको लग रहा है कि कोर्ट पैसे वापस दिलवाएगा आपको? देखिए, अब ये कोर्ट तक है कि कोर्ट
ये झगड़ा खत्म करवाता है और इंसाफ करता है या नहीं करता। अगर कोर्ट ने इंसाफ ना किया तो हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो समझते हैं कि हमारे हक पे डाका डाला गया, हम शोर मचाएंगे। हमारे हक पे डाला गया है, जिनसे छीन के हमें वापस देंगे, वो कभी शोर नहीं मचाएंगे। हुमायूं मोहम्मद साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, बैरिस्टर गौहर अली से इस्तीफा लिया गया, सेनेटर अली जफर अब कंटेस्ट करेंगे बतौर चेयरमैन पीटीआई। क्या वाकई जैसे शेर अफजल मरवत ने कहा कि इनकॉम्पिटेंसी थी बैरिस्टर गौहर की, शरीफ आदमी है लेकिन इनकॉम्पिटेंट थे इसलिए चेंज किया गया, तो इज इट करेक्ट? नहीं जी, आई टोटली डिसएग्री विद दैट। इट वाज नॉट इट इज टोटली इनकरेक्ट। उसकी जो असल वजह ये थी कि चूंकि वो क्या कह सकते हैं, एमएनए बन गए थे, उस एमएनए के लिहाज से उन्होंने वो सुन्नी तहरीक ज्वाइन करनी थी। तो अगर वो सुन्नी तहरीक ज्वाइन करते हैं तो वो पीटीआई के चेयरमैन नहीं बन सकते। पीटीआई का चेयरमैन वो बन सकता है जो पीटीआई का मेंबर है। उन्होंने ज्वाइन नहीं की ना, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन नहीं किया गौहर अली साहब ने। क्या चीज? बैरिस्टर गौहर ने तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन नहीं किया सर। सर वो ज्वाइन करेंगे ना, वो ज्वाइन करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, इसलिए टू प्ले ऑन द सेफ साइड अली जफर साहब को बनाए, वो सीनियर बंदे इसलिए बनाए। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। राइट, लेकिन ये इनकॉम्पिटेंसी वाला मामला नहीं है। नहीं जी, आई डोंट थिंक सो ये इनकॉम्पिटेंसी वाला मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद थे।